हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का चैप्टर जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप कंसेप्ट और ये जो ट्रिक हमारा है ये बिल्कुल अच्छे से समझ सके। तो सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पूरा वॉच करने के बाद एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जी करना ना भूलें। सामने रेड कलर का एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलता रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन साधारण ब्याज। ये चैप्टर अक्सर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जान लेते हैं इसका बेसिक क्या है। साधारण ब्याज में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने कोई धन किसी को आपने कर्ज दिया है, कर्ज पे दिया है, किसी ने आपसे धन मांगा, कुछ पैसा मांगा उधार और आपने उसको दिया है। तो उसके लिए आप जो देते हैं तो उसके लिए आप उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ पैसा जो देते हैं धन, उसके बदले में आप उनसे इंटरेस्ट लेते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक समय के लिए देते हैं। कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल, तो उस समय पे वो कुछ साधारण ब्याज होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसमें क्या क्या होते हैं टर्म, वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। सबसे पहला हमारा होता है पी। सबसे फर्स्ट क्या होता है पी, दूसरा है आर टी। अब ये पी आर टी क्या है वो मैं एक एक करके आपको साधारण बता रहा हूं। पी जिसको अपन बोलते हैं मूलधन, मूलधन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, जो अमाउंट आप किसी को कर्ज देते हैं वो मूलधन प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट है आर, जिसको हिंदी में कहते हैं दर, इंग्लिश में बोलते हैं रेट। किस दर पर, किस रेट पर आप उसको पैसा उधार दे रहे हैं। तीसरा टी, जिसको बोलते हैं समय, टाइम, कितने वर्ष कितने समय के लिए आप उसको पैसा दे रहे हैं। जब ये टर्म आता है तो साथ में एक और भी टर्म आता है और वो टर्म है ए। अब ये ए क्या है वो जान लेते हैं। ए जिसको बोलते हैं अपन मिश्र धन। जब कोई आपसे कोई धन पैसा उधार लेता है तो एक फाइनल टर्म के बाद वो आपको वापस करता है, और जो वो वापस करता है तो उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। मतलब कि उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके बदले में वो आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। तो मिश्रधन वो मिलकर के अमाउंट मिश्रधन कहलाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, पी प्रिंसिपल मूलधन, आर दर रेट, टी समय टाइम, ए मिश्रधन अमाउंट। इसके लिए सबसे पहले आपको अब निकालना क्या होगा, एस आई, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, आपको फाइंड करना होगा। साधारण ब्याज में सूत्र क्या है, आर इंटू टी प्रतिशत ब्याज। ये आपको सबसे पहले जो टर्म होगा सिंपल इंटरेस्ट का, ये शॉर्ट ट्रिक है मेरा, बट आपको अगर आप ऐसा ही निकालते हैं कंसेप्ट के लिए तो वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। बट शॉर्ट ट्रिक के रेंज में क्या है, शॉर्ट ट्रिक है हमारा आर इंटू टी प्रतिशत ब्याज। आप फाइंड कर सकते हैं आर इंटू टी को मल्टीप्लाई करके। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी क्लियर होगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में मैंने पहला लिया है दर 5% मीन्स रेट 5% है, 5%। टी समय 10 वर्ष 10 ईयर है। और ऐसा ही आपको साधारण ब्याज पता करना है कि आखिर साधारण ब्याज कितना होगा। मैंने अभी बताया आपको साधारण ब्याज का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आर इंटू टी प्रतिशत ब्याज का ये सूत्र है, फॉर्मूला है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है आर इंटू टी। अब आर आपको 5% दिया है तो 5 इंटू टी 10 वर्ष दिया है, ये आपको परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 50%। ये किसी भी धन के लिए हो सकता है, धन कुछ भी हो उसमें 50% आप उसका निकाल लीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड हो गया। अब आते हैं उस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब आपसे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कितना होगा, ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये ध्यान देंगे। 10% क्या है, ये रेट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है।
रेट दिया है, टाइम दिया है, आपसे ब्याज साधारण ब्याज पूछ रहा है कितना होगा। सिंपल SI का फॉर्मूला वही लगाएंगे, R इंटू टी प्रतिशत ब्याज, ये फॉर्मूला पे करेंगे तो R इंटू टी क्या है 10 इंटू 30, 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 30%, 30% हो गया ब्याज। अब इसका मूलधन अगर आपको पता करना है, मूलधन कितना है 5000, तो मूलधन दिया हुआ है P, तो 5000 का 30%, ध्यान देंगे प्रतिशत है ना, यहाँ प्रतिशत का मतलब बट्टा में 2 जीरो होता है बाई 100, तो यहाँ क्या करेंगे आप परसेंट को काट देंगे और 2 जीरो यहाँ काट देंगे, या फिर बाई 100 से भी आप कर सकते हैं, बाई 100 करेंगे तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट करेंगे। सो 5 3 जा 15 और ये 2 जीरो, 1500 रुपया इसका निकल के आया, आपका प्रिंसिपल मूलधन निकल के आया। अब ये 1500 रुपया तो मूलधन निकल के आ गया, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो पूछ दे यहाँ पे ब्याज के जगह पे मिश्र धन प्राप्त करें, क्या पूछ दे मिश्र धन प्राप्त करें। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझिएगा जरूर। डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई पैसा जो है कर्ज पे दिया है, 5000 रुपया यहाँ है, 5000 रुपया आपने कर्ज पे दिया है, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, प्रति वर्ष कितने साल के लिए भी आपने दिया है 5000 रुपए का ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, वहां पे आपको ब्याज की दर बदलते रहता है, क्योंकि वहां पे आपको मूलधन में, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी हर साल ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में कभी ऐसा नहीं होता है। इसमें ब्याज का दर जो है, ब्याज जो है आपका वो फिक्स होगा हर साल। अगर एक साल आपने ब्याज निकाल दिया कि 30% का ब्याज लेना है, तो 30% ही ब्याज हर साल मिलेगा उस अमाउंट पे। ये नहीं कि उसका मूलधन बढ़ता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हमेशा बढ़ता जाता है, ब्याज जो है वो इंक्लूड होता जाता है। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल तो अपने मूलधन निकाल लिया 1500 रुपया, लेकिन मूलधन निकालने या मिश्र धन पूछ देता तो क्या करते हैं, ये 1500 है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्या करते हैं आप, 5000 रुपया है, इसका आपको WV वाला जान जाइए। ये WV क्या है, होल वैल्यू, होल वैल्यू, होल वैल्यू है। ये होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। ये आपको क्या है 30% है, तो 30/100, ये जीरो कट गया, कितना बच गया 3/10। अब ये बताइएगा कि मूलधन से आपको मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन जो होगा मूलधन से ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ रहा है। तो जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐड कर देंगे, तो 10 में 3 ऐड कर देंगे तो 13/10 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ये 13/10 यहां निकाल देंगे। देखिएगा कैसे बता रहा हूं। ये जीरो कट गया, 13 बचे 65, 6500 रुपये। देखिए ये निकल के आया आपको अमाउंट, बोले तो मिश्र धन। ये था शॉर्ट ट्रिक, होल वैल्यू निकालने सिखाया मैं आपको। हाँ, अगर आप इससे होल वैल्यू ना निकाल कर भी निकालते तब भी हो जाता। जैसे अब यहाँ पे क्या था, आपको अमाउंट फाइंड करना था, आप अपने पुराने वाले फॉर्मूला से P प्लस SI निकालते। तो P कितना था, मूलधन 5000 रुपया, प्लस SI कितना आपने निकाला 1500 रुपया, तो ये 1500 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा 6500 रुपया। ये आ गया अमाउंट। तो मैं शॉर्ट ट्रिक ये बताया आपको, इस पे और भी क्वेश्चन है, आइए मैं देखते हैं, और भी आपको बेटर समझ में आएगा। जहां डाउट हो वहां बिल्कुल पूछिएगा क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना ना भूलिएगा। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते नहीं कहां डाउट है आप लोग को, तो प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, मूलधन 2000 रुपया, ब्याज आपको 400 रुपया दिया है और समय 5 वर्ष, दर आपको फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और प्रिंसिपल मूलधन भी गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, P 2000 रुपया, टाइम 5 इयर्स 5 वर्ष, और SI भी गिवन है, देखिए 400 रुपीज है ये
ये भी रुपीज में है। आपको फाइंड क्या करना है, रेट आर फाइंड करना है, दर पता करना है, दर पता नहीं है। तो एक चीज अगर ध्यान दीजिएगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, SI इक्वल टू R इंटू टी प्रतिशत ब्याज का, ये फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है, कि अगर R और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आएगा सिंपल इंटरेस्ट आपको। लेकिन SI में अगर R से डिवाइड कर दें, R से भाग कर दें, प्रतिशत ब्याज में लिख लीजिएगा, प्रतिशत ब्याज में R से भाग करने पर T बोले तो समय प्राप्त होगा। अब ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। क्या है इसमें, टाइम है ये, SI में R से डिवाइड करेंगे तो टाइम, और SI में टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, रेट फाइंड हो जाएगा, दर पता चल जाएगा। तो कैसे होता है वो देख लीजिए। मान लीजिए कि R इंटू टी अपॉन R, ये R इंटू टी कैसे, सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत ब्याज कैसे, फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला है R इंटू टी प्रतिशत। तो R इंटू टी मतलब प्रतिशत ब्याज, ये प्रतिशत ब्याज है। तो इसमें अगर R से भाग कर दे, दर से भाग कर दे, तो क्या फाइंड हो जाएगा, R कट जाएगा, क्या फाइंड हो रहा है, टाइम फाइंड हो रहा है। और इसी में अगर R इंटू टी अपॉन टी, प्रतिशत ब्याज में अगर T से भाग कर दें, टाइम से भाग कर दें, तो यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है, R फाइंड हो रहा है, मतलब दर प्राप्त हो रहा है। इसी फॉर्मूला पे इसको भी बनाएंगे। पहले जान लेते हैं कि इसका SI 400 रुपीज दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको R इंटू टी करना है, तब जाकर के SI निकलता है, यही है। तो यहाँ पे तो आपको पता है नहीं पता है ना, यहाँ पे 2000 रुपया दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 400 रुपया। तो क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये प्रतिशत ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको दिया हुआ है 400 रुपीज, ये किससे निकल के आया है, कहां से आया है, मूलधन से निकल के आया है ना। ब्याज जो है आपका मूलधन से निकल के आया है, तो 400 रुपया 2000 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत मतलब 100, तब जाकर के निकलेगा। तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 220। तो अब देखिए ये प्रतिशत ब्याज आपको पता चल गया कि अब आपका SI कितना है, 20% था, यानी कि 20% 2000 रुपये का निकालेंगे तो जाकर के इंटरेस्ट 400 रुपया आपका होता है। अब आपने प्रतिशत ब्याज फाइंड कर लिया। प्रतिशत ब्याज कैसे फाइंड किया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये था क्वेश्चन में कि 400 रुपया दे दिया है, रुपया दे दिया है, ब्याज निकाल चुका है, आपको ब्याज निकालना नहीं था, प्रतिशत ब्याज आप निकालते थे हर बार। तो यहाँ पे क्या था कि वो दिया हुआ था, उससे आपको प्रतिशत निकालना था, कितना परसेंट आखिर हुआ कि 400 रुपया उसको ब्याज 2000 पे देना पड़ा, कितना परसेंट आखिर हुआ। तो वो परसेंट फाइंड कर दिए, 20% निकाल के। कैसे, 400 किसका, 400 रुपया कहां से आया, किससे, मूलधन से आया, प्रिंसिपल से आया ना। तो 400 रुपया मूलधन का कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत मतलब इंटू 100, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, तब जाके ये प्रतिशत में। तो अब क्या होगा, 20% हो गया। अब आप सीधा सीधे निकाल सकते हैं कि 2000 का, देख लीजिए 2000 का 20% जब आप निकालते तो यही 400 रुपया आता, देख लीजिए आ गया 400 रुपया ही आ गया, ये आ रहा था, यही चीज था ये। लेकिन आपको यहाँ निकालना क्या है, R निकालना है, दर निकालना है। अभी मैंने बताया कि R यानी कि दर के लिए सूत्र है प्रतिशत ब्याज बटा समय, यही ना। प्रतिशत ब्याज कैसे निकलता है, R इंटू टी से आपने निकाल दिया है प्रतिशत ब्याज 20%, तो 20 बटा टाइम कितना है 5 इयर्स, 5 वर्ष, तो बटा 5, 5 चौकी 20 इक्वल टू 4%। ये आपका निकल के आया डेट दर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अगर आप बेसिक आज समझ जाएंगे ना फर्स्ट क्लास में, ये फर्स्ट वीडियो में बना रहा हूं साधारण ब्याज का, और अगर आज आप फर्स्ट वीडियो समझ में आ गया, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो पक्का आपसे वादा है कि जरूर आपको समझ में आएगा। लेट्स सी सम अनदर क्वेश्चंस। इस पे मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखिए और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने और लिया है, ये क्वेश्चन हिंदी में है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ में आ गया होगा तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर पाएंगे, मुझे पता है।
देखिए क्वेश्चन, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 60% ब्याज आएगा। कोई धन है, 5% साधारण ब्याज का दर है। दर कितना है? साधारण ब्याज 5%। कितने समय में? आपसे पूछ के आ रहा है, आप समझ में आ रहा होगा आपको। आपसे टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम, समय पूछ रहा है आपसे। कितने समय में वो 60% ब्याज आएगा। 5% का रेट है, तो रेट है 5%। अब आपको 60% जो ब्याज ये गिवन है, ये क्या है? प्रतिशत ब्याज है। तो प्रतिशत ब्याज से आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल टू SI/R, मतलब कि प्रतिशत ब्याज। तो ये हो गया प्रतिशत ब्याज बटा R कर देंगे तो आपको टाइम निकल के आ जाता है। आपको याद होगा, हमको मुझे पता है, आप सॉल्व कर लिए, आंसर आपको आ गया, मुझे मालूम है। तो ये प्रतिशत ब्याज कितना? 60, R कितना? 5, और ये कट के 12%। ये आ गया आपका टाइम। 12% नहीं, 12 वर्ष ये निकल के आ गया आपका समय, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में ले लिया हूं मैं। चलिए अब आप टेंशन आप दूर हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। प्रिंसिपल मूलधन 5000 रुपया, रेट दर 5%, टी समय टाइम 4 ईयर 4 वर्ष, अमाउंट मिश्र धन पता करना है। क्या पता करना है? मिश्र धन, अमाउंट फाइंड करना है आपको। तो क्या लंबा वाले कुछ प्रोसेस से बनाएंगे? पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, फिर नहीं प्रिंसिपल तो फाइंड है, मूलधन तो पता ही है। तो चलिए मूलधन पता होगा तो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जान लेते हैं। 5000 रुपया का दर 5% दर से 4 वर्ष के लिए आपने किसी को कर्ज दिया, तो मिश्र धन कितना आपको प्राप्त होगा, ये आपसे प्रश्न क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो टेंशन का बात नहीं है। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज पता कर ले। SI का फॉर्मूला है R/T प्रतिशत ब्याज। ये आपको याद हो गया होगा। R कितना है? 5, समय कितना? 4, ये आ गया 20%। अब यहाँ 5000 का 20% निकालेंगे नहीं, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। और अमाउंट पूछ रहा है तो होल वैल्यू निकालते हैं। होल वैल्यू का कैसे निकालते हैं? 20/100, 20% है, प्रतिशत बट्टा में 100, 0 कट गया, ये 2 5 10, बचा कितना? 1/5। अब मिश्रधन है, मतलब कि मूलधन में जुटेगा तो ये नीचे वाला इससे प्लस हो जाएगा, अब हो जाएगा 6/5। आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये 6/5 कैसे हो रहा है? तुम होल वैल्यू का रूल जान लीजिए। होल वैल्यू का रूल है कि 1/5, 1/5 जो आया है आपको ये फ्रैक्शन में, इसको नीचे वाले को ऊपर से ऐड करते हैं। 5 + 1 6, तो 6/5 का 5 डिनोमिनेटर वाला सेम रहेगा, ठीक है। तो 6/5। अब डायरेक्ट यहाँ 6/5 निकाल दीजिए, देखिए आपका आ जाएगा 6000 रुपया। 6000 रुपया आ गया आपका। अब जरा ये देख लेते हैं कि क्या 5000 रुपए का 5% के दर से 4 साल में 6000 रुपये ही हो रहा था ना। तो अगर आप उस रूल से निकालते तो देखिए क्या करते आप क्या करते? 5000 का 20% निकालते, क्योंकि प्रतिशत ब्याज है तो 20/100, 0 कट गया, ये 0 कट गया। देखिए ना 1000 रुपया निकल करके आ गया आपको ब्याज, यही ना ऐसा ही निकल करके आ गया। तो अब अमाउंट के लिए क्या करते? 5000 प्लस 1000 मूलधन प्लस ब्याज होता है 6000 रुपया निकल के आ जाता है आपका आंसर। यही ना आपका है, तो है ना शॉर्ट ट्रिक। आइए एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं, उससे आपको बेटर। मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन जो है हिंदी में है, किसी धन पर 5 वर्ष में उस धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है वो यहाँ फ्रैक्शन में है, 1/5 पार्ट फ्रैक्शन में ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर रेट कितनी है ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ गिवन क्या क्या है? टाइम पता है आपको, समय दिया हुआ है प्रश्न में, तो समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष, 5 इयर्स। और आपको क्या है? रेट फाइंड करना है, और कुछ भी पता नहीं है, रेट फाइंड करना है, दर पता करना है। लेकिन
1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है, ये पता है। अब ये SI का फॉर्मूला आपने जो सीखा है, R इंटू टी प्रतिशत ब्याज निकलता है, तो R तो पता है नहीं और टाइम पता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वो जान लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/5 को, ध्यान से सुनिएगा, जब भी फ्रैक्शन में रहे तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे, फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कभी भी 100 से गुना करने पे वो चीज क्या है, परसेंट में बन जाता है। तो 5 20% लीजिए ना, आपका निकल करके आ गया SI, यानी कि ये SI आपका निकल के कितना आ गया, 20%। सिंपल है, R इंटू टी आप वाला, इससे आप रूल कर रहे थे फॉलो, देखते हैं 20% आ गया। अब R इंटू टी में तो R पता है नहीं, रेट पता है क्या आपको, रेट ही नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, SI पता हो गया आपको, टाइम पता हो गया आपको, तो R निकाल लेंगे। R निकालने का सूत्र क्या है, SI मतलब कि प्रतिशत ब्याज बटा समय इक्वल टू होगा आपको 20 बटा समय कितना है 5 वर्ष, बट इक्वल टू 4%। आपको कितना दर निकल के आ गया, 4% रेट ये निकल के आ गया। क्या किया एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले टाइम पता था, रेट पता नहीं था। SI के लिए फॉर्मूला है R इंटू टी प्रतिशत, प्रतिशत ब्याज तो पता नहीं था, लेकिन 1/5 भाग फ्रैक्शन में दिया था। फ्रैक्शन के जब भी कुछ दिया हो उसको प्रतिशत में, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो टर्म परसेंट में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो 1/5 को मैंने परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 520 टाइम्स में कट गया, 20% सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्रतिशत ब्याज निकल के आ गया। अगर आपको प्रतिशत ब्याज पता है और समय पता है तो आप जानते हैं बेटर कि R का फॉर्मूला होता है प्रतिशत ब्याज बटा समय। वही सूत्र लगाया मैंने, प्रतिशत ब्याज बटा समय, 4% रेट निकल करके आ गया। ये था आपका आंसर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफी इससे बेनिफिट हुआ होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर करें ताकि इससे दूसरे को भी बेनिफिट हो। थैंक यू।